Hello friends, welcome to my YouTube channel No Science. This video is for class 10th. In this video we are going to discuss about chemical reactions and equations. This is chapter first class 10th chemistry. इस वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसका हिंदी यदि करें तो होगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसकी डेफिनेशन से हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझते हैं क्या है। तो द प्रोसेस इन विच टू और मोर substance and the atom of the substance combine with each other or rearranged to form new single substance with different chemical properties is called chemical reaction। यानी कि वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या और उनका एटम उन पदार्थों का जुड़ता है एक दूसरे के साथ और एक नया सब्सटेंस, नया पदार्थ बनाता है विथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी रासायनिक गुण अलग होती है, वह केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे यह है कि अगर कोई सब्सटेंस ए और कोई सब्सटेंस बी आपस में रिएक्शन किया और एक नया सब्सटेंस बनाया सी, तो यहाँ पे ए और बी जो रिएक्टेंट में दो सब्सटेंस हैं, इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज इस सब्सटेंस सी के केमिकल प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होगा। यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टी ये रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी। तो केमिकल रिएक्शन में यह होता है। अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटो डिकम्पोजिशन, थर्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन, इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। फिफ्थ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। एक केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांसेस कॉम्बाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि वैसा केमिकल रिएक्शन, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ता है और एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट बनाता है, एक सिंगल नया प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब सिंगल न्यू प्रोडक्ट का मतलब हम लोग समझते हैं, अगर कोई सबस्टांस ए है और कोई सबस्टांस बी आपस में रिएक्शन करके कोई सबस्टांस बनाया है ए बी, तो यह यहाँ पर रिएक्टेंट में दो सबस्टांसेज हैं लेकिन प्रोडक्ट में एक ही सबस्टांस बना, तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में एक न्यू सिंगल, ओनली सिंगल ही प्रोडक्ट बने, तो वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कॉम्बाइन करके H2O यानी वाटर बनाया है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में दो सबस्टांस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन प्रोडक्ट में जो सबस्टांस बना है वह सिंगल है, सिर्फ वाटर। तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे दो सबस्टांसेज हैं रिएक्टेंट साइड, लेकिन प्रोडक्ट साइड ओनली वन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को हम लोग समझेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन, यह रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन।
कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो वह एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में उस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वह एंडोथर्मिक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यह दोनों आपस में रिएक्शन किया, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई और तब जाकर नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे माइनस एनर्जी यह डिनोट कर रहा है कि इस रिएक्शन में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है। सेकंड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? डेफिनेशन से इस बात को हम लोग समझते हैं। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, उस रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो वैसा सारा केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो इससे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे रिएक्टेंट में दो सबस्टांस हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यह दोनों सबस्टांस रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और साथ में हीट एनर्जी का भी फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ, तो यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल और है, द डिकम्पोजिशन of vegetable matter, the decomposition of vegetable matter into compost is an example of exothermic reaction। यानी कि जो वेजिटेबल मैटर होता है उसका जब डिकम्पोजिशन होता है और वह डिकम्पोजिशन सड़ गल के कंपोस्ट का फॉर्मेशन करता है, तो वह रिएक्शन में भी हीट रिलीज होता है, इसलिए यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। वह वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होगा, सड़ेगा, गलेगा और कंपोस्ट बन जाएगा और इस दौरान यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगा, तो यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर। आई होप you understood my this video. So thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.